तो भाई बीजीएमआई में अगर आपका एम सही है, सेंसिटिविटी भी ठीक है, लेकिन फाइट्स के टाइम पर अगर आपकी पेटी बन जाती है तो प्रॉब्लम आपकी स्किल्स में नहीं, आपके कंट्रोल लेआउट में है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंट्रोल लेआउट की बेसिक से लेकर एडवांस तक, जैसे फोन को कैसे पकड़ना है, इन गेम सेटिंग्स क्या रखने चाहिए अपने कंट्रोल्स के अकॉर्डिंग, और आपको अपने कंट्रोल्स में किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, और ये भी बताऊंगा कौन सी ट्रेनिंग ड्रिल्स करने चाहिए जिससे आपका गेम प्ले इंप्रूव हो जाए। तो बस बंदों की पेटी बनाने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके कंट्रोल्स एकदम प्रो लेवल के हो जाएंगे। देखो सिंपल है, 2 फिंगर लेआउट क्लोज रेंज के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें आप जिगल और एम बहुत अच्छे से कर पाते हो। लेकिन 2 फिंगर लेआउट में आपको एफपीवी स्विच करने में, ओपन फाइट्स में और कवर फाइट्स में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब अगर बात करें 4 फिंगर लेआउट की, तो 4 फिंगर में आप फास्ट मूवमेंट, डैमेज दो अंदर आओ, एफपीवी स्विचेस और ऑलमोस्ट सारे टाइप की मूवमेंट कर सकते हो। लेकिन 4 फिंगर लेआउट के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे फास्ट पिक्सल पीक करने में प्रॉब्लम आना, बटन्स का मिसटच होना और तो और एम करने में भी प्रॉब्लम आना। लेकिन 5 फिंगर लेआउट में ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि 5 फिंगर लेआउट में आप क्विक पीक, डैमेज दो अंदर आओ, पिक्सल पीक, फास्ट रिफ्लेक्स और तो और एफपीवी स्विचेस सब कर सकते हो। लेकिन 5 फिंगर लेआउट को मास्टर करना हार्ड होता है, क्योंकि इसमें आपको एम करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बट इसको मास्टर करना इम्पॉसिबल नहीं है, सही लेआउट और ट्रेनिंग के साथ आप इसको इजीली मास्टर कर सकते हो। अब ये तो बात हो गई कि कौन से लेआउट के क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। लेकिन हर एक कंट्रोल लेआउट में एक इम्पोर्टेंट चीज है जिस पर कोई ध्यान ही नहीं देता, और वो है कंट्रोल्स का सही साइज और ओपेसिटी। देखो मूवमेंट बटन्स जैसे क्राउच, प्रोन, जंप और पीक, इनका साइज आपको 160 से 180 के बीच में रखना है। और सेकेंडरी बटन्स जैसे नेड कैंसिल, क्विक स्कोप स्विच, रिलोडिंग, इनका साइज 120 से 140 के बीच में होना चाहिए। लेकिन मेन बटन्स जैसे फायर बटन, स्कोप बटन, इनका साइज 200 से 230 के बीच में होना चाहिए। और बाकी के बटन्स जैसे मार्क, पिकअप, हीलिंग, यूटिलिटी, इनका साइज 100 से 120 के बीच में होना चाहिए। और रिवाइव बटन का साइज 140 से 160 के बीच में होना चाहिए। अब कंट्रोल्स का साइज सेट करने के बाद इनकी ओपेसिटी को आपको 10 से 15 के बीच में रखना है, अगर आपका अपने कंट्रोल्स के ऊपर हाथ सेट नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने कंट्रोल्स को अच्छे से मास्टर कर रखा है तो आप इनकी ओपेसिटी को 5 से 10 के बीच में रख सकते हो। अब अपना बेस्ट कंट्रोल लेआउट बनाने से पहले आपको एक कॉमन चीज सबसे पहले प्रॉपर तरीके से सेट करनी होगी, और वो है जॉयस्टिक का परफेक्ट साइज और प्लेसमेंट ढूंढना। अब जॉयस्टिक की परफेक्ट पोजीशन ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले अपने डिवाइस को होल्ड करना है, जैसे आप नॉर्मल तरीके से अपने डिवाइस को गेम खेलते टाइम होल्ड करते हो। और आपका थंब जहां पर भी नेचुरली रेस्ट कर रहा है स्क्रीन के ऊपर, आपको अपने जॉयस्टिक को वहीं पर प्लेस कर देना है। और जॉयस्टिक का परफेक्ट साइज ढूंढने के लिए आपको अपने थंब को जॉयस्टिक के ऊपर रखना है और धीरे धीरे जॉयस्टिक का साइज इंक्रीज करना है। और जैसे ही आपकी जॉयस्टिक थंब के पीछे से दिखने लग जाए, आपको वहीं पर अपनी जॉयस्टिक का साइज सेट कर देना है। अब अपना परफेक्ट कंट्रोल लेआउट बनाने से पहले अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब बटन की पेटी बना दो। तो अब सीधा चलते हैं 2 फिंगर लेआउट पर। अब परफेक्ट 2 फिंगर लेआउट बनाने के लिए आपको अपनी स्क्रीन को इन 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट में आप हीलिंग्स, गन स्विच और थ्रोएबल्स को रख सकते हो। सेकंड पार्ट में आप जॉयस्टिक, पीक बटन और नेड कैंसिल वाले बटन को रख सकते हो। और थर्ड पार्ट में आप मूवमेंट बटन्स जैसे जंप, क्राउच, प्रोन, रिलोड बटन और फायर बटन को रख सकते हो। और फाइनली फोर्थ पार्ट में आप एफपीवी स्विच, पिकअप बटन, मार्क बटन को रख सकते हो। अब आपके लिए ये रहा परफेक्ट 2 फिंगर कंट्रोल लेआउट, जिसका कंट्रोल कोड आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। अब 2 फिंगर लेआउट में आपको अपने बेसिक कंट्रोल्स को सेम टू सेम कुछ ऐसे सेट कर देना है। और रही बात एडवांस कंट्रोल्स की, तो उसको आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका स्प्रिंटिंग, इंटरप्ट, पीक मोड इनेबल होना चाहिए। अब ये तो बात हो गई 2 फिंगर लेआउट की। अब नेक्स्ट बारी आती है सबसे स्टेबल 4 फिंगर लेआउट की, जिसको मास्टर करना भी इजी है और इससे आपका गेम प्ले भी काफी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। अब 4 फिंगर के कंट्रोल्स बनाने से पहले आपको अपनी सेटिंग्स में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको एडवांस कंट्रोल्स में आकर जंप एंड क्लाइंब वाली सेटिंग को सेपरेट पर कर देना है, जिससे आपके पास 2 बटन्स होंगे, एक जंप करने के लिए और दूसरा क्लाइंब करने के लिए। अब एडवांस कंट्रोल्स में ही आपको स्प्रिंटिंग, इंटरप्ट, पीक मोड वाली सेटिंग मिलेगी, इसको आपको डिसेबल कर देना है, जिससे जब भी आप पीक करोगे तो आपकी जॉयस्टिक मूव करने से आपकी पीक खराब नहीं होगी। अब नेक्स्ट आपको बेसिक कंट्रोल्स में आकर डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन वाली सेटिंग को ऑलवेज ऑन पर कर देना है, जिससे आपके पास 2 फायर बटन होंगे और उनको सेट कैसे करना है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अब नेक्स्ट आपको पीक मोड को और स्कोप मोड को होल्ड पर सेट कर देना है, जिससे आप फास्ट पीक,
डैमेज दो अंदर आओ इजीली कर पाओगे। और इसके साथ ही आपको कैमरा रोटेशन वाइल एडीएस और कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग को भी डिसेबल कर देना है, जिससे जब भी आप स्कोप बटन पर टैप करोगे तो आपका एम खराब नहीं होगा। अब ये तो बात हो गई परफेक्ट इन गेम सेटिंग्स, वो भी 4 फिंगर लेआउट के लिए। लेकिन अब देखते हैं कि आपको 4 फिंगर लेआउट में अपने फोन को कैसे पकड़ना है। देखो, फोन पकड़ने का तरीका सभी प्लेयर्स का अलग अलग होता है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि आपको अपने फोन को कैसे होल्ड करना है और किन चीजों का ध्यान रखना है। देखो, फोन की लेफ्ट साइड से मैं इन 3 उंगलियों से अपने फोन को कुछ इस तरीके से होल्ड करता हूँ, और रही बात राइट साइड की, तो मैं एक फिंगर को ऊपर की साइड रखता हूँ प्रॉपर सपोर्ट के लिए, और बाकी की 2 उंगलियों को मैं नीचे रखता हूँ जिससे मुझे बेटर ग्रिप मिल पाए। सो अब बेस्ट 4 फिंगर लेआउट बनाने के लिए आपको अपनी फोन की स्क्रीन को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट में आपको फायर बटन, रिलोड बटन और क्विक स्कोप स्विच बटन को रखना है। सेकंड पार्ट में आपको सिर्फ अपनी जॉयस्टिक को रखना है। थर्ड पार्ट में आपको क्राउच, प्रोन, स्कोप बटन और मार्क बटन को रखना है। और फाइनली फोर्थ पार्ट में पीक, जंप, क्लाइंब और राइट साइड फायर बटन को रखना है। सो ये रहा आपका परफेक्ट 4 फिंगर लेआउट, जिसका कंट्रोल कोड आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। सो ये तो हमने बात कर ली 4 फिंगर लेआउट की, लेकिन अब बात करते हैं सबसे बेस्ट और खतरनाक 5 फिंगर लेआउट की। अब 5 फिंगर लेआउट इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसमें आप फास्ट पीक, डैमेज दो अंदर आओ, क्विक रिफ्लेक्सेस, फास्ट एफपीपी स्विच सब कर सकते हो। सो सबसे पहले तो ये देख लो कि 5 फिंगर लेआउट में आपको अपने फोन को कैसे पकड़ना है। अब लेफ्ट साइड में आपकी 3 फिंगर तो स्क्रीन पर रहेंगी और बाकी की 2 फिंगर आपको फोन के पीछे रखनी है सपोर्ट के लिए। और रही बात राइट साइड की, तो मैं इन 3 उंगलियों को एक साथ रखता हूँ। आप इनको अलग अलग भी रख सकते हो, बट मैं एक साथ रखता हूँ जिससे मुझे बेटर ग्रिप मिलती है। अब अपना परफेक्ट लेआउट बनाने से पहले आपको 5 फिंगर लेआउट के लिए बेसिक कंट्रोल्स की सेटिंग कुछ ऐसी रखनी है, और एडवांस कंट्रोल्स की सेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, जैसे आप अब तक यूज करते आ रहे हो। बस आपको जंप एंड क्लाइंब वाली सेटिंग को सेपरेट पर कर देना है और स्प्रिंटिंग, इंटरप्ट, पीक मोड को डिसेबल कर देना है। अब अपना परफेक्ट 5 फिंगर लेआउट बनाने के लिए आपको अपनी स्क्रीन को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। फर्स्ट पार्ट में आपको फायरिंग, क्राउच और प्रोन बटन को रखना है। सेकेंड पार्ट में आपको स्कोप बटन, क्लाइंब बटन और मार्क बटन को रखना है। और फाइनली थर्ड पार्ट में आपको जंप बटन, थंब फायर बटन, पीक बटन, रिलोड बटन को रखना है। लेकिन अगर आप फायर बटन को राइट साइड यूज करते हो तो आपका लेआउट कुछ ऐसा होगा। अब 5 फिंगर लेआउट का कंट्रोल कोड आपको वीडियो में आगे मिलेगा। अब जितना इंपोर्टेंट लेआउट को बनाना है उतना ही इंपोर्टेंट है लेआउट को मास्टर करना, क्योंकि लेआउट तो आप कहीं से भी लेके आ जाओगे, लेकिन उसको कैसे मास्टर करना है ये आप कर सकते हो ट्रेनिंग ड्रिल्स की हेल्प से। और अब मैं आपको 5 ऐसी ट्रेनिंग ड्रिल्स बताने वाला हूँ जिनको अगर आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हो तो आप किसी भी कंट्रोल लेआउट को इजिली मास्टर कर पाओगे। ड्रिल नंबर 1, सबसे पहले आपको ट्रेनिंग ग्राउंड की इस लोकेशन पर आना है और इन बॉक्सेस के पीछे आकर क्राउच प्लस पीक प्लस फायरिंग की प्रैक्टिस करनी है। अब इस ड्रिल से होगा क्या, आप एक साथ मिनिमम 3 मूवमेंट करोगे जिससे आपकी फिंगर आपके कंट्रोल लेआउट के ऊपर बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएंगी। ड्रिल नंबर 2, अब आपको इस लोकेशन पर आकर जिगजैग, जिगल प्लस फायरिंग प्लस एफपीपी स्विच करना है, क्योंकि गेम के अंदर क्लोज रेंज फाइट्स में आपको फास्टली एफपीपी स्विच करना आना चाहिए, तब आपको फायरिंग भी करनी है और जिगल भी करना है। तो इस ड्रिल से आपकी सभी चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी। ड्रिल नंबर 3, आपको कार लेकर इस लोकेशन पर आना है और एक बार ड्राइव करके एग्जिट करके फिर फायर करना है और एक बार गेट इन करके एग्जिट करके फिर फायर करना है। अब स्टार्टिंग में तो आपको इस ड्रिल को थोड़ा स्लो करना है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपको प्रैक्टिस होने लगे तो आप इसमें एफपीपी स्विच कर सकते हो, स्कोप ओपन कर सकते हो। अब इस ड्रिल से आपके हैंड्स आपके कंट्रोल्स के ऊपर बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। ड्रिल नंबर 4, आपको स्टैंडर्ड ट्रेनिंग में आकर सारे टारगेट्स को सिलेक्ट करना है और सेम टू सेम ऐसी सेटिंग्स करके इस ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देना है। अब इस ड्रिल को आपको 1 बाय 1 सारे स्कोप्स के साथ ट्राई करना है, जिससे आपको नए कंट्रोल लेआउट में स्प्रे कंट्रोल कैसा करना है इसकी मसल मेमोरी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। ड्रिल नंबर 5, आपको स्टैंडर्ड ट्रेनिंग में आकर सबसे पास वाले टारगेट को सिलेक्ट करना है और सेटिंग्स कुछ ऐसे करके इस ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देना है। अब आपको जिगल करते करते बिना स्कोप ओपन करे इस टारगेट को ट्रेस करना है, जिससे आपको क्लोज रेंज में फाइट्स कैसे लेनी है इसकी मसल मेमोरी आपकी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। और हाँ, इन सारी ट्रेनिंग ड्रिल्स को आपको कोई भी लेआउट मास्टर करने के लिए 5 से 10 दिन प्रैक्टिस करना होगा। और एक बार आपका हाथ अपने कंट्रोल लेआउट के ऊपर सेट हो जाए उसके बाद आप इसको वीक में 1 बार प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर 2 बार भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप कितने फिंगर से गेम खेलते हो। बाकी मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग बंदों की बनाओ पेटी।